Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am a physics expert. आज मैं आपको वेलकम करता हूँ इस लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर रोटेशन और ये हमारी मैकेनिक्स सीरीज का तीसरा चैप्टर है। इससे पहले हम मैकेनिक्स में हम लॉज ऑफ मोशन और वर्क पर एनर्जी को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपसे वो चैप्टर मिस हो गए हों तो आप वापस जाके चैनल पे हम उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। बाकी उनका डिस्क्रिप्शन हमारे नीचे बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे रोटेशन पढ़ रहे हैं एंड इन द फर्स्ट 2 लेक्चर्स ऑफ रोटेशन हमने बात की है सेंटर ऑफ मास की और टॉर्क के बारे में हमने बात की थी लास्ट टाइम, जिसमें हमने टॉर्क के बारे में बात की थी, उसका डिटेल फॉर्म पढ़ा था और हमने बात की थी क्या बोलते हैं, we talked about equilibrium, तो ध्यान से उधर जाता है कभी एंड we talked about equilibrium, जिसमें हमने ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात की थी हमने। अब जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक जो है हमारा दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हमने जैसे ये टॉपिक, ये टर्म लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या है? सिर्फ इनर्शिया की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है मास m का और मैं चाह रहा हूं इस मास m को पॉइंट A से धकेल के B तक भेजना चाह रहा हूं, बट ये मास अपने आप तो जाएगा नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे कुछ फोर्स अप्लाई किया। बट ये देखा मैंने कि मेरे फोर्स अप्लाई करने से ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, मतलब इस ब्लॉक ने इस अप्लाइड फोर्स को कुछ रेजिस्टेंस ऑफर किया है। रेजिस्टेंस कैसा? ये फोर्स चाह रहा है इस ब्लॉक को A से B ले जाना, लेकिन ये मास इसको रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मतलब ये मास अपनी जगह रहना चाह रहा है। सो इनर्शिया इज बेसिकली इनएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू रिमेन एट इट्स इनिशियल स्टेट, मतलब ये ब्लॉक M A पे रहना चाहेगा जब तक इस पे कोई इतना बड़ा फोर्स अप्लाई ना कर दो कि ये इसके इनर्शिया को ओवरकम कर जाए। तो कोई भी बॉडी हो यूनिवर्स में, चाहे वो एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल ही क्यों ना हो, वो हमेशा अपने उसी स्टेट पे रहना चाहेगा जो स्टेट फोर्स अप्लाई करने से पहले थी। और जब आपका अप्लाइड फोर्स इनर्शिया को ओवरकम कर ले जाता है तो ये बॉक्स क्या होगा, अनविलिंगली अपना स्टेट A से B चेंज कर लेगा। ये तो बात थी ट्रांसलेशन में। अब यहां पे हम बात करेंगे रोटेशन में। तो सपोज एक यहां पे एक्सिस है और इससे कुछ दूरी पे एक मास m है और ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट आपका ये बॉडी ओमेगा स्पीड से रोटेट करेगा। तो जब रोटेट करेगा यहां पे कुछ एक सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा। सपोज इसका पाथ का रेडियस r है। r क्या है? r इज डिस्टेंस ऑफ मास m फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो लाइन आपकी है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात वही है, लास्ट टाइम हमने क्या था, टॉर्क पढ़ा था। टॉर्क क्या है? किसी भी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। तो जो मास m है यहां पे जो घूम रहा है एक सर्कल ऑफ रेडियस r में, टर्म क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब क्या है? ये मास अपने आप किसी भी चीज का अबाउट नहीं घूमेगा। जैसे मान लीजिए मेरे कमरे में ऊपर यहाँ पे फैन एक है, अब मैं बैठा हूं कि मैं चाह रहा हूं यार, अभी सर्दी मौसम में गर्मी है मान लीजिए, मैं चाह रहा हूं फैन ऑन हो जाए, फैन चल जाए, ठंडी हो जाए, बट फैन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी इनएबिलिटी है अपने एक्सिस के अबाउट अपने आप घूमने की। तो आप क्या करोगे? स्विच ऑन करोगे और वो करंट इसके अंदर टॉर्क का सोर्स बन जाएगा। तो क्या है यहां पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी अपने एक्सिस के अबाउट अपने आप घूमने की। तो आप क्या करोगे? इस पे एक फोर्स अप्लाई करोगे और फोर्स क्या है? फोर्स आपका कुछ दूरी पे एक्ट कर, मानिए फोर्स ये एक्ट कर रहा है, तो फोर्स है और यहां पे आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है? टॉर्क होता है। तो ये टॉर्क इस मास को इस पाथ के अराउंड घुमाना शुरू कर देगा।
जब तक ये फोर्स अप्लाई नहीं करोगे टॉर्क जनरेट नहीं होगा। टॉर्क नहीं होगा तो ये बॉडी अपने आप इस एक्सिस के अबाउट नहीं घूमेगी। दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द inability of a body to rotate about its axis, ध्यान दीजिएगा, on its own। मतलब क्या बढ़िया बढ़िया काम हो जाएगा। हम 4 दोस्त चढ़े मेरी गो राउंड में, है ना। अब किसी को उतर के धक्का मारने का मन नहीं कर रहा है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता कि नहीं तो क्या होता, हम चाहते घूम जाए, वो घूम जाता है। लेकिन उस मेरी गो राउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मतलब किसी भी एक आदमी को बाहर से एक उसको धक्का लगाना पड़ेगा ताकि वो घूमना स्टार्ट कर दे। जब आप स्कूटी ड्राइव करते हो, कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो क्या है, वो पहिया खुद ब खुद नहीं घूमता है। आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, एक्सेलरेट करते हो, तो टॉर्क जनरेट कर रहे हो। टॉर्क जनरेट कर रहे हो जिससे पहिया घूमना शुरू करता है अपने एक्सिस के अबाउट आपका ये। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट और रोटेट अबाउट एक्सिस ऑन इट्स ओन। मेन चीज यहां पे क्या है, ऑन इट्स ओन, ध्यान दीजिएगा। अब फिजिक्स में हर चीज सिर्फ बातों से नहीं होती है, मैथमेटिक्स से भी होती है। तो इसका एक अपना फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास, कौन सा मास, जो रोटेट कर रहे थे, यहां पे सिर्फ m है, एंड द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। सेपरेशन कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस केस में हमारा जो मास है वो एक्सिस से r दूरी पे है। तो इस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा mr स्क्वायर बन जाएगा इस केस के लिए। इसको चाहे तो आप नोट कर लें, इसको I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बन जाएगा। और जो इसका SI यूनिट होगा दैट इज kg मीटर स्क्वायर। ये तो एक सिंगल मास के लिए हो गया। नाउ सपोज वी हैव n नंबर ऑफ मासेस, मतलब मान लीजिए हमने एक्सिस वही लिया है यहाँ पे, बट अब यहाँ पे कई सारे मासेस हैं। m1 है, फिर यहाँ पे m2 है, यहाँ पे nth पार्टिकल mn है, इसकी दूरी rn है, r2 है, rn है, और ये सब ओमेगा स्पीड से इसके अबाउट घूम रहे हैं। तो क्या बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारे इनर्शिया ऐड कर दिए, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। ये करना आपको आसान लग रहा है, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दूं, 100 कर दूं, 1000 कर दूं, तब ये काम बहुत टायरिंग काम हो जाएगा। आपको इतना टाइम वेस्ट होगा आपका कि ना पूछिए। तो आप काम कैसे आसान करें, काम आसान करने के लिए एक नया टर्म आया, एक जादू की छड़ी आई जिसका नाम रखा गया रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे आपने क्लास 10 में सीरीज और पैरेलल इक्विवेलेंट पढ़ा था, उसमें मान लीजिए 10 सीरीज में लगे हुए हैं, या 10 एक लगाओ या उसको क्लब करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बना दो इक्विवेलेंट, क्योंकि जो काम 10 करेंगे वही काम आपका इक्विवेलेंट करेगा। तो या तो 10 लगाओ या एक लगाओ, बात एक ही है आपकी। जैसे आपको जैसे किसी को 100 रुपए दे रहे हैं, या तो 100 का नोट दे दो या एक एक के सिक्के दे दो, बात एक ही है। बट 100 का नोट आपको देना, उसको रखना आसान है। 100 के सिक्के आपको गिनना भी मुश्किल है, उसको रखना भी मुश्किल काम है। सो वी ऑलवेज ट्राई टू अचीव सिंप्लिसिटी इन अवर कैलकुलेशन। तो हमने यहां पे बात की रेडियस ऑफ गायरेशन की। अब ये क्या चीज है, ये एक ऐसा चीज है ये कि सपोज यहां पे क्या है, n नंबर ऑफ मासेस है, m1 m2 m3 m4 m5 m6, कई सारे n तक है। मैंने उन सबको आपस में क्लब कर दिया, मतलब मैंने एक कैपिटल M बनाया। कैपिटल M क्या है, इन सब का सम है। मैंने इन सारे मासेस को क्लब कर दिया, और मैंने क्या किया, मैंने उस क्लब्ड मास M को एक दूरी रखा K पे, और इसको मैंने घुमा दिया इसके अबाउट। घुमाने पे देखा कि ये सेम वही इनर्शिया दे रहा है जो पहले आ रहा था।
सपोज इन सबको ऐड करके नंबर 40 आया। फिर क्या किया, मैंने इन सारे मासेस को क्लब कर दिया, जोड़ दिया, एक डिब्बी बना दी, गेंद बना दी मैंने, सब फैले हुए थे, लाया और जोड़ के मैंने एक बना दिया मैंने। अब क्या किया, मैंने उस सिंगल मास को जो इन सबको ऐड करके मिला है उसको रखा कुछ k दूरी पे और फिर घुमा दिया मैंने उसको। जब घुमाया तो देखा कि जो पहले वैल्यू आई की आ रही थी, कब, इंडिविजुअल वैल्यूज को ऐड करने पे वो सेम वही वैल्यू आ रही है जब मैंने वो कलेक्टिव मास कुछ k दूरी पे रख दिया है। तो यहां पे I की वैल्यू क्या बन जाएगी, इट विल बी mk square. Now this k distance is known as radius of gyration, या इसको हम कहते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस। दिस इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव डिस्टेंस। और इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है k का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर बाय n। ये k की आपकी वैल्यू होती है। ये आपका बात हो गई रेडियस ऑफ गायरेशन की आपकी। बाकी ये तो हमारे यहाँ पे आपके मास यहाँ पे डिस्क्रीट फॉर्म में है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है। इसमें हमारे कुछ स्पेसिफिक बॉडीज भी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, मैं उन सबका डेरिवेशन आपको अलग अलग वीडियोस बना के दूंगा, क्योंकि अगर मैं एक में क्लब कर दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, आपके लिए भी बहुत बोरिंग बन जाएगी। तो मैं काम करूंगा उसमें, मेरे ख्याल से 8 से 10 बॉडीज हैं या 7 से 8 बॉडीज हैं। जैसे स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, रॉड है, सिलेंडर है, डिस्क है, हुप है, रिंग है। तो आई विल ट्राई टू मेक सेपरेट वीडियोस फॉर दोस्त, ताकि आपको जिसका भी देखना है आप स्पेसिफिकली उसका ही देख सकते हो। क्योंकि हमको पता नहीं है कि हम कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ तो सिंपल है, मास आपके स्कैटर्ड है, सिंपली आप इस फॉर्म में निकाल सकते हो। बट अगर कोई बॉडी रेगुलर है तो उसका कैसे आई निकालते हैं हम लोग, तो उसके भी डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट है, उसको जानना जरूरी है। अब कहोगे कि सर जेई तो में तो ऑब्जेक्टिव होता है, हम उसकी फाइनल वैल्यू याद कर लें, अच्छी बात है, आप याद कर लीजिए। बट होपफुली यू ऑल गेट इनटू गुड कॉलेजेस एंड आई होप दैट आप IIT और नीट क्रैक करके अच्छे कॉलेज में जाएं। तो वहां पे आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो होता है वो आपके कुछ 12 से ही कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अगर आप सिर्फ फॉर्मूले और ट्रिक्स याद करके IIT जे निकालोगे, फर्स्ट ईयर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा। तो अपनी मुश्किलों को आसान बना के रखिए। इसीलिए हमेशा फोकस करता हूँ डेरिवेशन समझ के करिए, रटिए नहीं, समझ के पढ़िए, क्योंकि आगे आने वाले कॉलेज लाइफ में आपको ये सब चीजें बहुत काम आएंगी। कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर टू एक्सेल गुड इन योर कॉलेज लाइफ। तो इसी बात का ध्यान रखिएगा। मेरी थोड़ी सी आपके लिए एडवाइस थी ये, मतलब कॉलेज लाइफ एक अलग ही लाइफ होती है वहां पे आपके लिए। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं होता आपका, वो हर चीज में आपको एक्सेल कराते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे आपका को करिकुलर हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर हो, आपका पब्लिक स्पीकिंग हो, एनीथिंग। मतलब दे मेक यू रेडी फॉर द अपकमिंग चैलेंज इन द प्रोफेशनल लाइफ। तो पहला स्टेप तो अभी हमारा कॉलेज लाइफ में पहुंचना है, कॉलेज में पहुंचना है। तो हमसे जुड़े रहिए एंड वी विल मेक श्योर कि हम और आप मिलकर दोनों एक्सेल करेंगे इसमें। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब इससे हम चीजों को जोड़ना शुरू करते हैं। नाउ लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट अ न्यू टर्म नोन एज एंगुलर मोमेंटम। फिर जो हमने पीछे पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको हम इससे आपस में जोड़ेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। तो मान लीजिए यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल एक्सिस है आपकी, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, और इसके बाद एक बॉडी आपकी घूम रही है, यहाँ पे कोई बॉडी है। एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज L वेक्टर इज R क्रॉस P. This is your angular momentum vector. And what is P? P is your linear momentum. तो इसको हम R क्रॉस MV भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब R वेक्टर क्या है? जो मास M आपका रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट,
वहां से उसका पोजीशन, तो दिस इज योर आर वेक्टर। एंड व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर? ये वो वेक्टर है जो उस पाथ के टेंजेंट के अलोंग होगा। दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन देम। अगर पाथ सर्कुलर होगा तो थीटा आपका 90 बन जाएगा आपका। तो जो इसका मॉडुलस होगा, मॉड ऑफ एल इज मॉड आर मॉड एम वी साइन थीटा। ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया। बाकी जो इसका एसआई यूनिट है तो क्या बन जाएगा ये, दैट विल बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी ये। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस इज द टॉप थ्योरी अबाउट एंगुलर मोमेंटम। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजिशन वेक्टर, कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड linear momentum vector r cross p will give you angular momentum. Now next, moving to the next topic, that is rotational kinetic energy. तो सपोज इसमें हमने यहाँ पे एक एक्सिस लिया हमने, और इसमें आपकी वही है, आपके m1 है, m2 है, और ऐसे करते करते n पार्टिकल्स हैं। इसकी दूरी r1 है, इसकी दूरी r2 है, इसकी दूरी rn है। जब रोटेट करेंगे, सपोज ये घूम रहा ओमेगा से, तो हर मास यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा होगा ऐसे करके, कुछ इस तरह होगा आपका। तो सब इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे। अब किसी भी इंस्टेंट पे इनकी स्पीड क्या होगी, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो वेलोसिटी यहाँ पे v1 होगी, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v2 होगी, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे vn होगी। सो द नेट काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, इट विल बी इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ mn vn स्क्वायर। और relation between linear speed and angular speed is v is equal to r omega. R is the radius of the circle. तो ये पहले हम यहाँ पे हाफ कॉमन ले लें, m1 v1 क्या बन जाएगा, r1 ओमेगा स्क्वायर, v2 क्या बन जाएगा, r2 ओमेगा अप टू mn, vn क्या बन जाएगा, rn ओमेगा का होल स्क्वायर। फिर अंदर क्या बन जाएगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आप देखिए इस पूरे फॉर्मूले में आपका ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन बन सकता है। तो k क्या बन जाएगा आपका, kn विल बी इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर, इसको शिफ्ट करें थोड़ा सा, तो kn आपका बन जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बन जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। और ये वैल्यू क्या है, ये देखिए, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पीछे निकाल चुके हैं, देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो k का वैल्यू क्या आ गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपका जो
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी था वो क्या था, हाफ mv² था। एंड व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर हो गया आपका ये। अब अगला हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम वापस यही फिगर को यूज करते हैं जो हमने पीछे ड्रॉ किया है। ये m1 मास है, ये m2 मास है, और करते करते यहाँ पे nth मास है, और ये कुछ ओमेगा स्पीड से ऐसे घूम रहा है। तो एक सर्कल ये बनेगा आपका, एक सर्कल ये बनेगा आपका, और एक सर्कल आपका कुछ ऐसा बनेगा आपका ये करके। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ v1 होगी, डिस्टेंस r1 है। यहाँ पे वेलोसिटी आपकी v2 होगी, डिस्टेंस r2 है, और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ आपकी घूम रहा है मास यहाँ पे वेलोसिटी आपकी vn होगी, और यहाँ पे डिस्टेंस rn है आपका। सो व्हाट विल बी द नेट एंगुलर मोमेंटम? नेट एंगुलर मोमेंटम विल बी वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम्स। तो अगर हम मॉड में निकालें तो मॉड L क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ L1 प्लस मॉड ऑफ L2 अप टू मॉड ऑफ Ln। मॉड ऑफ L1 क्या होगा, देखिए पीछे यहाँ पे मॉड L की वैल्यू क्या है, इट इज मॉड R मॉड mv साइन थीटा। और मैंने क्या बोला था, जब पाथ सर्कुलर होगा तो आपका पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे होंगे। एंड व्हाट इज साइन 90? साइन 90 इज 1। तो देखिए यहाँ पे आपका पाथ क्या है, सर्कुलर है, तो आपका जो r वेक्टर होगा है ना, r वेक्टर ये है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये आपस में 90 डिग्री पे होंगे आपके। अगर टेंजेंट है तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर ये होगा, और ये टेंजेंट है आपका तो 90 डिग्री होगा। तो मॉड L1 क्या बन जाएगा, मॉड mv1 r1 सॉरी m1 m2 v2 r2 अप टू mn vn rn। एंड व्हाट इज v? v इज इक्वल टू होता है आपका, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो m1 है, v1 क्या बन जाएगा, r1 ओमेगा इंटू r1, m2 v2 क्या बन जाएगा, r2 ओमेगा r2 अप टू, या क्या बन जाएगा, mn rn ओमेगा rn। तो देखिए सब में ओमेगा आपका कॉमन है, तो हमने यहाँ पे ओमेगा कॉमन ले लिया। ये क्या बन जाएगा, m1 और 2 बार r1 है, तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है दैट इज बेसिकली योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मॉड L की वैल्यू क्या बन गई, I इंटू ओमेगा बन गया। सो द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मॉड L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। ये आपका रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आ गया आपका ये। ऐसे ही हमारा एक लास्ट रिलेशन है दैट इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे वही फिगर है आपका, बस वहां पे क्या है, यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, तो यहाँ पे बॉडी आपकी एक्सेलरेट करेगी, इट विल हैव एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास m1 है, इसका सर्कुलर पाथ ये है, डिस्टेंस r1 है, और ये मास m2 है, तो इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा होगा r2 करके, और यहाँ पे आपका एक nth मास है, तो उसका कुछ ऐसे बनेगा mn करके, सॉरी इसका डिस्टेंस होगा rn, और जो इसके एक्सेलरेशंस होंगे वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये इसका एक्सेलरेशन a1 बन गया, इसका एक्सेलरेशन a2 आ गया, और इसका एक्सेलरेशन a3 आ गया आपका। नाउ द नेट टॉर्क विल बी व्हाट, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल
टॉर्क्स। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस F होता है। तो अगर यहां पे हम लिखें तो टाउ वन क्या होगा, R1 क्रॉस F1, टाउ टू इज R2 क्रॉस F2, टाउ n इज Rn क्रॉस Fn। नाउ सिंस यहाँ पे पाथ सर्कुलर है तो R क्रॉस F क्या बन जाएगा, मॉड R मॉड F साइन थीटा। पाथ सर्कुलर है तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा आपका। तो मॉड ऑफ टॉर्क क्या बन जाएगा, मॉड R1 इंटू मॉड Fn साइन 91 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, मॉड R2 मॉड F2 साइन 91 अप टू मॉड Rn मॉड Fn। नाउ व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बन जाएगा m1 a1 और r1, F2 क्या हो जाएगा m2 a2 r2 अप टू mn an rn। and relation between tangential acceleration and angular acceleration is a is equal to r alpha। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो m1 a1 क्या बन जाएगा, r1 alpha इंटू r1, a2 क्या बन जाएगा, r2 alpha इंटू r2, an क्या बन जाएगा, rn alpha इंटू rn। तो मॉड ऑफ टाउ क्या बन जाएगा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा m2 r2 स्क्वायर अल्फा अप टू mn rn स्क्वायर अल्फा। अल्फा कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो the relation between moment of inertia and torque is tau is equal to I alpha। तो हमने यहाँ पे तीन डेरिवेशंस की हैं। फर्स्ट इज फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सेकंड इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज L is equal to I omega, and the third one was relation between torque and moment of inertia that is tau is equal to I alpha। So friends, this lecture was all about moment of inertia, angular momentum and some basic relation between torque, angular momentum and moment of inertia। So in the next lecture, I will cover about principle of conservation of angular momentum and the last topic that will be rolling motion। उसमें हम कुछ आपके axis theorem है parallel और perpendicular, उसको भी हम उसमें cover करेंगे। So this was the second last lecture of चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स और रोटेशनल मोशन। इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अगले लेक्चर में हम इसी के ही हम आगे एडवांसमेंट में बात करेंगे। बाकी जो मैंने आपको वादा किया है कि जो इंडिविजुअल बॉडीज के मोमेंट इनर्शिया है उसका मैं आपको अलग अलग वीडियो बना के क्लिप बना के आपको मैं डाल दूंगा ताकि आप किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो हमें आप लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उसको फैलाएं, जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचाएं। और आई होप कि आप सबको इससे बेनिफिट मिल रहा होगा। एंड इन केस अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो आप हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, टिल देन स्टे ट्यून्ड, stay focused and keep working hard for your competitive examinations। Thank you very much।